कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए एक 2 पन्नों का बेहद कड़ा पत्र लिखा है, जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन की सियासी आंच को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का विशाल प्रदर्शन भले ही कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया हो और छात्र अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वापस लौट गए हों, लेकिन इस आंदोलन के दौरान छात्रों पर बरसी पुलिस की लाठियों और जाति का हिसाब अभी बाकी है और विपक्ष इसे आसानी से भूलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीती 20 जुलाई को एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने इस 2 पेज के पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री से सीधा और तीखा सवाल पूछा है कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन निहत्थे युवाओं पर बल प्रयोग करने और उन्हें बर्बरता से पीटने का आदेश किसने दिया था। इस बड़े सियासी तूफान के बीच राहुल गांधी ने उस पुलिसिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है, जिसमें छात्रों की आवाज को दबाने के लिए आंसू गैस के गोलों के साथ साथ घातक पैलेट गन तक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपने पत्र में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए 19 साल के एक युवा छात्र साहिल लोचब को विशेष रूप से उल्लेख किया, जो इस पुलिसिया बर्बरता के में पैलेट गन का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हुआ था। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने सवालों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे घातक कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी थी, और अगर ये उनके आदेश से नहीं हुआ तो फिर राजधानी के बीचों बीच ऐसा अमानवीय आदेश देने वाला अधिकारी कौन था। इसके साथ ही राहुल ने उन वायरल तस्वीरों और वीडियो की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा है, जिनमें सादे कपड़ों में कुछ अज्ञात लोग छात्रों को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे थे। उन्होंने कड़े शब्दों में पूछा कि क्या ये लोग दिल्ली पुलिस के जवान थे या फिर कोई बाहरी असामाजिक तत्व, और ऐसे लोगों की वहां तैनाती करने या उन्हें छात्रों पर हमला करने की खुली छूट आखिर किसने दी थी। कल जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जंतर मंतर का माहौल जश्न में सरोवर हो गया था। छात्रों ने इसे अपनी एक बड़ी जीत मानते हुए अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन जीत के जश्न के बीच राहुल गांधी के इस पत्र ने साफ कर दिया कि छात्रों पर हुई पुलिसिया बल प्रयोग ने विपक्ष को सरकार की घेराबंदी करने का एक बड़ा और मजबूत हथियार दे दिया है। राहुल गांधी ने सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होता है और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ना कि उन पर लाठियां और पैलेट गन चलवाए। अपने पत्र के अंत में उन्होंने केंद्र सरकार को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश के छात्रों और युवाओं की मुखर आवाज को इस तरह लाठी, पुलिस और ताकत के दम पर हरगिज दबाया नहीं जा सकता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों का आंदोलन खत्म होने के बाद अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के सीधे और तीखे सवालों पर गृह मंत्रालय और अमित शाह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि युवाओं के हक और पुलिसिया बर्बरता का ये पूरा मुद्दा अब दिल्ली की सड़क से उठकर देश के सबसे बड़े राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।